प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 14C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 से हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न 1 है वो यहाँ पे किस प्रकार से दे रखे हैं। तो प्रश्न 1 कहता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आगे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे इस सवाल में एक सारणी बनी हुई है, ठीक है, और ये सारणी जो है 2 पार्टों में बटी हुई है। यानी कि हमें सवाल में माध्यक और माध्य निकालना है। यानी इस सवाल में हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, एक तो हमें निकालना है माध्य और एक हमें निकालना है माध्यक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो जब माध्य निकालेंगे तो माध्य के लिए हमें सारणी बनाना होगा, और जब माध्यक हमारा पूरा हल हो जाएगा, जब हमारा माध्य पूरा हल हो जाएगा, ठीक है, जब हम माध्य निकाल चुके होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी एक सारणी बनाएंगे, और वो सारणी काहे की रहेगी, माध्यक के लिए रहेगी। ये सारणी काहे की है, ये माध्य की है, ठीक। यानी हमें 2 सारणी बनाना होगा और दोनों को अलग अलग तरीकों से हल करना होगा, तभी हमारा आंसर सही से आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमें जो है माध्यक और माध्य निकालना है, तो पहले हम माध्य निकालेंगे, ठीक, बाद को माध्यक निकालेंगे। तो यहाँ पे सवाल में जो आपको सारणी दे रखे हैं तो वो सारणी 2 पार्टों में बटी हुई है। मैंने क्या किया है, ठीक है, उन दोनों पार्टों को यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक सारणी बनाया हुआ है, और ये सारणी जो बोर्ड पे बनी हुई है ये 4 पार्टों में बटी हुई है, जिसमें से सवाल में जो पहला वाला पार्ट यहाँ पे दे रखे थे सारणी में, मासिक खपत, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है, वर्ग अंतराल नाम दे दिया है मैंने। और यहाँ पे सवाल में जो सारणी दे रखे थे उसका जो दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट दे रखे हैं उपभोक्ताओं की संख्या, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, f मान लिया है, ठीक। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने 2 मतलब कि पार्ट बनाए हैं, यानी कि x और f गुणे x। सवाल में तो वर्ग अंतराल और f दे रखे थे, हमने क्या किया हुआ है, अपनी तरफ से 2 पार्ट और बढ़ा लिए हैं। कौन सा, पहला पार्ट है x और दूसरा पार्ट मैंने बढ़ाया हुआ है f गुणे x। अब देखिएगा यहाँ पे हमें x के पदों को निकालना होगा और फिर f गुणे x के पदों को निकालना होगा। तो x वाले पद हमारे कैसे आते हैं जब हम माध्य निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 65 है, आप इनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका 8 6 14 और यहाँ पे आपका 150 हो गया। कितना हो गया, ये आपका 150 हो गया। अब बताइए, जब 150 हो गया ना, तो 150 के आप आधे करो तो कितना होता है, 75 होता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 85 है, तो 105 में 85 जोड़ो तो आपका कितना होता है, यहाँ पे आपका 190 हो जाएगा। तो 90 के अगर हम आधे करें, यानी 185 है, 105 है, यहाँ पे 85 85 5 90, यानी 190 हो गया। और 190 के अगर हम आधे करें तो आपका कितना होता है, यानी कि आपका 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 90 आपका हो जाएगा। यानी पहले यहाँ पे हमने 75 लिखा हुआ है, क्योंकि 85 में अगर आप 65 जोड़ते हैं तो आपका 75, यानी कि 85 में 65 जोड़ते हो तो आपका कितना आता है, 150 आता है। और अगर हम बात करें 150 की, और 150 को जब आधे करते हो तो आपका 75 आ जाएगा। यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 85 है, तो यहाँ 85 5 90, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। और 190 के अगर आधे करो तो यहाँ पे कितना होता है, चलिए करके देख लेते हैं। 2 1 2 2 9 18 2 5 10। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे 90 नहीं होगा, यहाँ पे आपका आधा 95 होगा, क्योंकि 190 है ना, 180 का आधा 90 होता है। यहाँ पे आपका 190 है, तो 190 के आधे आपके होते हैं 95, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप बुरा भाग करें, जब भी आधा आधा करें, तो आप दोबारा चेक कर लीजिए, गलतियां होने के बहुत ही ज्यादातर चांसेस हैं। यहाँ पे 75 हो गया, फिर 95 हो गया। 75 के बाद आपका 20 एक्स्ट्रा हुआ, तभी 95 तो हुआ है, यानी 20 का अंतर है। आप इसमें 20 और जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिएगा 20 इसमें आप और जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। 135 में 20 आप और जोड़ेंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 155 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर आप 20 जोड़ेंगे तो आपका 175 हो जाएगा। फिर आप 20 जोड़ेंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 195 आपका हो गया, 175 हो गया, 155 हो गया, 135 हो गया, फिर यहाँ पे 115 हो गया है, फिर यहाँ पे 95 75 हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो f वाले पद दे रखे हैं इनको आप जोड़ लीजिए। 8 4 12 4 16 3 19 20 24 4 कितना होता है 28, 28 का 8 हासिल आया 2 1 3 2 5 1 6, यानी कि सिग्मा f बराबर कितना आ गया 68 आ गया। यानी कि आपने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो f वाले पद दे रखे थे उनको सबको मैंने एक में जोड़ दिया है। जोड़ने पर कितना आया हुआ है 68 आया हुआ है। अब यहाँ पे हम f गुणे x निकालेंगे, यानी जो f वाले पद दे रखे उनकी गुणा हमें x वाले पदों से करनी है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे जो गुणा है वो मोबाइल से कर लेते हैं जिससे कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल से गुणा करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा और टाइम की बचत रहेगी। तो गुणा करते हैं। यहाँ पे आपका 75 है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो 7 चौक 28 आपका होता है, यानी कि 7 चौक 28, ऐसे ही कर सकते हो 75 और 4 की 7 चौक 28, यानी कि आपका 280 हो गया। और 280 में अगर आप 20 जोड़ते हो तो आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। मेरी बात को आप समझिए, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। चाहे आप चेक कर लेते हैं, यानी 75 की गुणा अगर हम करते हैं यहाँ पे 4 से तो आपका 300 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम 95 की गुणा हम यहाँ पे कितने से करेंगे 5 से, तो आपका 475 होता है। कितना होता है 400 आपका 75 होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 115 है और 115 की हम गुणा करेंगे कितने से 13 से करेंगे। गुणा बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा, यानी 1495। यहाँ पे देखिएगा गुणा करने पर आपका आया 1495। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका 135 है, 135 की गुणा हम करेंगे यहाँ पे 20 से तो आपका 2700 होता है। कितना आपका होता है 2700 होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका 155 है, 155 की गुणा हम 14 से करेंगे तो आपका 2170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2170 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 175 की गुणा हम लोग कितने से करेंगे 175 की गुणा, चलिए हम लोग करते हैं कितने से, यहाँ पे देखिएगा 8 से करेंगे तो आपका 1400 होता है। कितना होता है 1400 होता है। अब आगे देखिएगा, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे 195 की गुणा आप 4 से करेंगे, यानी 195 गुणे अगर हम 4 करते हैं तो आपका 780 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 780। इतना करने के बाद यहाँ पे सिग्मा fx निकाला जाएगा, यानी सभी पदों को आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 300 प्लस आप क्या करेंगे 475 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1495। अगर आगे बढ़े तो 2700 आप लिखेंगे और फिर आगे देखिएगा आपका 2170 है। कितना है 2170 है और फिर यहाँ पे आपका 1400 दे रखे हैं और आगे देखिएगा यहाँ पे 700 आपका 80 दे रखे हैं, यानी 9000। यहाँ पे जोड़ने पर 9300 आपका 20 आया हुआ है। हमें माध्य निकालना है क्योंकि ये माध्य के लिए ही सारणी मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे माध्य के लिए आपका फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे आपका होता है सिग्मा f। अब यहाँ पे देखिएगा सिग्मा fx का मान कितना आया है 9320 और सिग्मा f का मान अभी मैंने जोड़ के लिखा हुआ है 68। अब आप क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो चलिए मोबाइल से भाग कर देते हैं, यानी कि आपका 9000 यानी 9320 है और आप भाग करेंगे 9320 को आप अगर भाग करते हैं यहाँ पे 9 हो गया, 9320 को हम भाग कितने से करेंगे यहाँ पे 68 से करेंगे। तो चलिए जब 68 से करते हैं तो आपका 137.05 आया हुआ है, यानी 137.05, यानी कि आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 137.05 आपका आ रहा है। उत्तरमाला में भी आंसर इतने दिखा रहा है, 137.05 आया हुआ है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 1 जो है उसमें जो पहला खंड था हमें माध्य निकालना था, माध्य हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे माध्यक निकालेंगे। चलिए हम लोग माध्यक अब निकालेंगे और देखते हैं कि माध्यक हमारा कितना आता है।
माध्यक निकालेंगे। अब चलिए माध्यक निकालने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है माध्यक के लिए सारणी, ठीक है। इसे पता चल जाएगा कि इससे पहले हम लोगों ने माध्य निकाला है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो प्रश्नावली 14C का जो सवाल नंबर आपका 1 था, वो आपका जो है उसमें एक सारणी दे रखे थे, 2 पार्टों में बटी हुई थी। उस सारणी को मैंने यहाँ पे 3 पार्टों में मैंने बांट दिया हुआ है। यहाँ पे जो 2 पार्ट हैं वो तो आपके सवाल से ही उतारे गए हैं, यानी कि जो सारणी सवाल में दे रखी थी मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या, तो उपभोक्ताओं की संख्या को मैंने F मान लिया है और यहाँ पे मासिक खपत को मैंने वर्ग अंतराल कह दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे अलग से जो सारणी का तीसरा पार्ट मैंने बनाया हुआ है वो यहाँ पे CF है। इस CF का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता। अब यहाँ पे देखिएगा जो F वाले पद दे रखे हैं इन्हें हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 8 4 12 4 16 3 24 28 का 8 आपका हासिल आएगा 2 1 3, यहाँ पे 2 1 5 1 6 68 आ गया। और यहाँ पे CF निकालेंगे, तो CF निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिएगा यहाँ पे जो F वाले पदों की सहायता से CF निकाला जाता है। जैसे 4 है तो आप 4 लिखेंगे, 4 के नीचे कितना है 5, आप जोड़ देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 के नीचे कितना है 13, तो जब जोड़ेंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 के नीचे कितना है आपका 20, तो आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 के नीचे आपका 14 दे रखे हैं, तो 42 4 46 और 10 कितना होता है 56 होता है। मेरी बात को आप समझिएगा। अब 56 के नीचे आपका 8 दे रखे हैं तो आपका 64 हो जाएगा। 64 के नीचे कितना दे रखे हैं आपका 4 दे रखे 68 हो जाएगा। इस प्रकार से CF वाले पद हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो योग था यानी F वाले पदों को जोड़ने पर हमें 68 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 68 का आधा करेंगे, यानी कि हम लोग n/2 निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, n/2 निकालते हैं। चलिए n/2 निकालेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे 68/2, काट दो, 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 3 6 चक्कू 8, यानी कितना आपका आ गया 34 आ गया। इस 34 का यह मतलब है, यानी 34 जो आया हुआ है यहाँ पे CF में देखेंगे 34 जिस संख्या के अंडर में आएगा यानी जिसके बीच में आएगा वो संख्या देखिए, और कम से कम वाली देखेंगे, यानी कि 34 आपका 56 में भी आएगा, 64 में भी आएगा, 68 में भी आएगा, यानी कम से कम संख्या वाले में देखेंगे तो आपका 42 है। 22 और 9 4 में तो बिल्कुल 34 नहीं आएगा, लेकिन सबसे कम संख्या जो है वो आपकी यहाँ पे दे रखी है 42, ठीक है। 42 में आपका 34 भी आ जाएगा और कम से कम ये क्या है, संख्या है, तो यानी कि 34 आपका 42 के बीच में आएगा। तो इसके ठीक ऊपर वाले को, इसके ऊपर वाले को हम CF कह देते हैं, ठीक है। और 42 के ठीक सामने वाले को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, F मान लेते हैं, यानी जिसके बीच में आता है 34 उसके सामने वाले को F कहेंगे, और ठीक उसके सामने वाले को यहाँ पे जो पहला वाला मान दे रखा है 125, इसको हम यहाँ पे L नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पे हम स्पष्ट रूप से मानों को लिख लेते हैं, यानी कि आपका L का मान आपका 125 है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 125 से 145 है तो 125 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखिएगा, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे F का मान यहाँ पे कितना आपका है 20 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने L को हटा दिया है, समझाने के लिए मैंने भी लिखा हुआ था। और यहाँ पे CF का मान जो है वो आपका कितना यहाँ पे दे रखे हैं 22 दे रखे हैं। और यहाँ पे हमें H का मान निकालना होगा, क्योंकि सब सूत्र में आपका H होता है, तो H कहां से आएगा, यानी कि 65 और 85 में कितने का अंतर है, यानी कि आपका 20 का अंतर है, तो वही अंतर हम लिख लेते हैं, यानी H का मान आपका 20 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अब हमें क्या करना होगा, माध्यक निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा माध्यक बराबर हम सूत्र लिखेंगे। माध्यक बराबर आपका सूत्र होता है L प्लस यहाँ पे देखिएगा n/2 माइनस का CF, और यहाँ पे आपका गुणे में आपका H होता है और बटे में आपका F होता है। ये माध्यक का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे L के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे, बटा आपका पूरे पर नहीं है, L आपका साइड में है, तो यहाँ पे देखिएगा L के स्थान पे आपका 125 हो गया। यहाँ पे n/2, तो n/2 के स्थान पे डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देते, चलिए n कैपिटल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे L आपका कैपिटल हो चुका है, यानी n जो मानोगे वही लिखोगे। यहाँ पे कैपिटल n/2 माना है तो यहाँ पे कैपिटल n/2 लिख दो, इसमें कोई खास बात थोड़ी ना है। n/2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे,
ठीक है। माइनस का निशान CF के स्थान पे क्या लिखेंगे, आप 22 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 22 जब लिख देंगे तो 22 लिखने के बाद यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका H के स्थान पे क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। यहाँ पे बटा लगाओगे, F का मान यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। 20 से 20 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 34 में से आप 22 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यानी 22 8 30, 8 4 12। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 34 में से 22 को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे देखिएगा कुछ ज्यादा खास नहीं बचेगा, यानी 22 8 30 हो गया, 8 4 12, यानी कि आपका 12 बचेगा। घटाने पर आपका प्लस का 12 बचेगा। 125 में आप 12 जोड़ देंगे तो आपका कितना होता है, 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। आंसर शीट देखते हैं तो आंसर शीट में आपका आंसर 137 ही आ रहा है, यानी कि आपका आंसर सही है। इस प्रकार से प्रश्नावली 14C में जो आपका पहला सवाल दे रखे थे उसमें हमें माध्यक और माध्य निकालना था, तो यहाँ पे मैंने पहले आपको माध्य निकालना सिखाया और फिर मैंने आपको माध्यक निकालना सिखाया। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करेंगे, होमवर्क में आपको सवाल नंबर 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपको 7 और यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 10 और आपका 11 12, और अगर आप बात करें यहाँ पे 13 14 और यहाँ पे, यानी कि सवाल नंबर 1 का मैंने हल आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। जिस मेथड से मैंने लगाया है आप उसी मेथड से आप क्या करेंगे, होमवर्क में आपको सवाल नंबर 2 से 14 तक के जितने भी प्रश्न दे रखे हैं इस प्रश्नावली में प्रत्येक को आपको क्या करना है, इसी मेथड से हल करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को होमवर्क में करने में आप सफल रहेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में टोटल सवाल आपके 14 थे। ठीक है, प्रश्नावली 14C में आपके टोटल सवाल 14 थे, जिसमें से मैंने केवल आपको सवाल नंबर 1 का हल मैंने आपको अच्छे से समझाया है। शेष आपके सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 14 तक के जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उनको आपको होमवर्क में करना है और सवाल नंबर 1 के तरीके से करना है। जिस मेथड से मैंने सवाल नंबर 1 को हल कराया है उसी मेथड से आप सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 14 तक के प्रत्येक प्रश्नों को हल करेंगे। अब इस प्रश्नावली के जो आगे की प्रश्नावली होगी उसमें जो सवाल आपको दे रखे होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।